कभी देखा है मकड़ी जाला कैसे बुनती है? यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और रणनीति का मेल होता है। वो मक्खियों के पीछे भागती नहीं है ना? मकड़ी जानती है कि उसका जाला ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो शांति से बैठती है, इंतजार करती है कि उसका शिकार उसके जाल में फंस जाए। यह धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, यही है रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 8 का सार, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पावर डायनामिक्स के विशाल ब्रह्मांड में इस नियम को समझना गुरुत्वाकर्षण बल को समझने जैसा है। यह नियम हमें बताता है कि कैसे हम अपनी ओर लोगों और अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण ग्रहों और तारों के नृत्य को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार आकर्षण का सिद्धांत मानवीय संपर्क के पाठ्यक्रम को प्रभावित कर सकता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर काम करती है। यह रणनीति, धैर्य और खुद को एक ऐसी शक्ति बनाने की सूक्ष्म कला के बारे में है जो दूसरों को अपनी ओर खींचे। यह एक प्रकार का चुंबकीय आकर्षण है। एक ब्लैक होल के बारे में सोचो, स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह एक अत्यंत शक्तिशाली उदाहरण है। उसी तरह इस नियम में महारत हासिल करके आप अपने चारों ओर एक लाक्षणिक गुरुत्वाकर्षण कुआं बना सकते हैं। एक ऐसा स्थान जहां अवसर और लोग आपकी कक्षा में खींचे चले आते हैं। यह एक प्रकार का सामाजिक गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन याद रखिए, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करें, दूसरों को आकर्षित करने और प्रभावित करने की क्षमता का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। हमेशा यह सुनिश्चित करना कि हम अपनी शक्ति का उपयोग सकारात्मक और नैतिक तरीकों से करें। किसी भी बातचीत में जो शर्तें तय करता है वही शक्ति रखता है। यह शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण और रणनीति में भी होती है। जब आप अपनी इच्छा दूसरों पर थोपते हैं तो आप प्रतिरोध पैदा करते हैं, जैसे किसी तेज धारा के विपरीत धक्का देना। यह थका देने वाला और अक्सर निरर्थक होता है। यह संघर्ष आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता है। लेकिन जब आप लुभाते हैं, जब आप वांछित गंतव्य बन जाते हैं, तो आप सहजता से संतुलन को अपने पक्ष में कर लेते हैं। यह एक कला है जिसमें धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। एक युद्ध के मैदान की कल्पना करो। दो सेनाएं आमने सामने हैं। एक सीधे हमला करती है, पूर्वानुमान योग्य और कमजोर। हालांकि दूसरी अपनी जमीन पर डटी रहती है, रणनीतिक रूप से तैनात, सही समय की प्रतीक्षा में। यह प्रतीक्षा ही उसकी ताकत है। यही ताकत है उनको अपनी ओर खींचने की। आप ऊर्जा बचाते हैं, जुड़ाव को नियंत्रित करते हैं और चुनते हैं कि लड़ाई कब और कहां हो। यह सिद्धांत सैन्य रणनीति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह बातचीत, रिश्तों, यहां तक कि रोजमर्रा की बातचीत में भी लागू होता है। मंच तैयार करके, पुरस्कार बनकर आप एक याचिकाकर्ता से द्वारपाल में बदल जाते हैं। यह तय करते हैं कि आपके दायरे में कौन और क्या प्रवेश करे। लेकिन याद रखें, यह हेरफेर या जबरदस्ती के बारे में नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान को समझने के बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि लोग स्वाभाविक रूप से मूल्य, कमी, उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो उनकी पहुंच से थोड़ी दूर लगती है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि यह दृष्टिकोण केवल युद्ध के मैदान या व्यापारिक सौदों तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर पहलू में लागू हो सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, पेशेवर बातचीत हो या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातचीत। यह सिद्धांत हर जगह काम करता है। जब आप अपने आप को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह एक याचिकाकर्ता से द्वारपाल में बदलने की प्रक्रिया है। आप यह तय करते हैं कि आपके दायरे में कौन और क्या प्रवेश करे। यह एक शक्तिशाली स्थिति है जो आपको नियंत्रण और स्वतंत्रता दोनों देती है। लेकिन याद रखें, यह हेरफेर या जबरदस्ती के बारे में नहीं है। यह एक नैतिक दृष्टिकोण है जो सम्मान और समझ पर आधारित है। यह मानव मनोविज्ञान को समझने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि लोग स्वाभाविक रूप से मूल्य, कमी, उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो उनकी पहुंच से थोड़ी दूर लगती है।
यह एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति है। जब आप इस प्रवृत्ति को समझते हैं और इसका सम्मान करते हैं तो आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आप बिना किसी संघर्ष के अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। चलिए समय में वापस चलते हैं, एक ऐसे युग में जहां इतिहास ने अपने पन्नों में महानतम कहानियों को संजोया है। नेपोलियन बोनापार्ट के अशांत युग में एक ऐसा समय जब दुनिया बदल रही थी और नए विचारों का उदय हो रहा था। एक कुशल रणनीतिकार नेपोलियन आकर्षण की शक्ति को सबसे बेहतर समझता था। वह जानता था कि केवल युद्ध जीतना ही पर्याप्त नहीं है। 1798 में उन्होंने अपने मिस्र के अभियान की शुरुआत की, एक ऐसा अभियान जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह एक साहसिक कदम था जिसने कई लोगों को चौंका दिया और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। वह केवल क्षेत्र जीतने में ही रुचि नहीं रखता था, उसका दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक व्यापक था। उनका उद्देश्य फ्रांस के महानतम दिमागों की कल्पना को मोहना था ताकि वे एक साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर सकें। उन्होंने वैज्ञानिकों, कलाकारों और विद्वानों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया, उन्हें एक नई और रोमांचक यात्रा का वादा किया, उनसे खोज और बौद्धिक विजय की यात्रा का वादा किया जो उन्हें नए आयामों तक ले जाएगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया यह निमंत्रण एक मोहिनी धूम की तरह फ्रांस के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों को अपनी ओर खींच लाया। यह एक ऐसा समय था जब प्रतिभा और ज्ञान का महत्व सर्वोपरि था। नेपोलियन समझ गया था कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेरित करने और वफादारी हासिल करने की क्षमता में निहित है। यह एक गहरी समझ थी जो उसे अन्य नेताओं से अलग बनाती थी, बल्कि प्रेरित करने और वफादारी हासिल करने की क्षमता में निहित है। उसने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उनकी वफादारी को मजबूत किया। उनका मिस्री अभियान हालांकि अंततः एक सैन्य झटका था, लेकिन यह केवल एक पहलू था, एक सांस्कृतिक विजय बन गया। इस अभियान ने सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में एक नई क्रांति की शुरुआत की गई खोजों और प्राप्त ज्ञान ने युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक प्रतिध्वनित किया और यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर बन गया। नेपोलियन की छवि को एक दूरदर्शी नेता, कला और विज्ञान के संरक्षक के रूप में मजबूत किया। वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक विचारक और संरक्षक भी था। वह समझ गया था कि खुद को अवसर के केंद्र बिंदु बनाकर वह प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित कर सकता है और फ्रांस के भविष्य को आकार दे सकता है। ये उसकी दूरदर्शिता और नेतृत्व की कुशलता का परिणाम था। वह प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित कर सकता है और फ्रांस के भविष्य को आकार दे सकता है। इस प्रकार नेपोलियन ने इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो चलिए अब इसे धरती पर लाते हैं। आपके करियर के क्षेत्र में, नौकरी की प्रतिस्पर्धी दुनिया में केवल योग्य होना ही काफी नहीं है। आपको अलग दिखने की जरूरत है, एक अट्रैक्टिव उम्मीदवार बनने की जरूरत है। आप ये कैसे करते हैं? आकर्षण के सिद्धांतों को अपनाकर हर नौकरी के पीछे मत भागो। इसके बजाय एक अनोखा कौशल सेट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक ऐसा पर्सनल ब्रांड जो आपको अलग दिखाए। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बने, ऐसे व्यक्ति बने जिनसे लोग आपके ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए संपर्क करें। रणनीतिक रूप से नेटवर्क बनाएं, इंडस्ट्री इवेंट्स में भाग लें, अपनी विशेषज्ञता ऑनलाइन साझा करें और सार्थक बातचीत में शामिल हों। लोगों को अपने बारे में, अपने काम के बारे में उत्सुक बनाएं। सोर्स बने, थॉट लीडर बने, जिसकी ओर दूसरे आकर्षित हों। याद रखें, आपके करियर का रास्ता संयोग से नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए गुरुत्वाकर्षण से तय होता है। खुद को अपरिहार्य बनाएं और सफलता अनिवार्य रूप से आपके पीछे आएगी।